हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल एचआरएम का सब्जेक्ट चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, अंतिम प्रहार की सीरीज है, 6 पर पहुंच गया हूं। मेरे को पता है कि वीडियो लंबे हो रहे हैं, आप सभी इस बात से दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे, लेकिन और बहुत से बच्चे को लग भी रहा है कि सर क्या है, इतना क्यों डिटेल में अभी सिखा रहे हो, लास्ट डे है एग्जाम का, कल एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो जिनको आता है, देखो क्वेश्चन मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर से क्वेश्चन बनने वाला है। आईसीएसआर आएगा, इसमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नहीं तो सिलेबस में तो सीएसआर ही दिया हुआ है, तो सीएसआर भी देखने को मिल सकता है। तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे अपन को लिखना है। अब जिसको इसका आंसर पता है वो तो नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ, 1 मिनट के अंदर मैंने आंसर क्वेश्चन बता दिया, पीपीटी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। और जिसको अगर सीखना है तो मेरे को सिखाने में तो समय लगता है, क्योंकि डिटेल बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं। ये पुराने वीडियो पे इन पर काम नहीं हो सकता, मेरी मजबूरी समझिए, क्योंकि मैं आपके ही भले के लिए वीडियो लंबा कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को कोई टाइमिंग बढ़ा के कुछ नहीं है, क्योंकि अंतिम प्रहार 12 वीडियो तक बनाने, 6ठे तक आया हूँ, है ना। और उसकी यूजेबिलिटी भी आज ही है, कल कोई उसको देखने वाला भी नहीं, मतलब कल लास्ट तक, बाकी परसों उसको कोई देखने वाला भी नहीं। तो मेरी कोशिश है कि डिटेल में सीख लो, क्योंकि ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है ना। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? जब सोसाइटी के लिए कोई कंपनी वर्क करती है, जैसे कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सोसाइटी के लिए वर्क कर रही है कोई कंपनी, अब उसमें क्या कर सकती है कंपनी? उसके लिए कोई मतलब हॉस्पिटल बना सकती है, स्कूल बना सकती है, रोड्स बना सकती है, ठीक है। बेसिकली चौराहे जो होते हैं वो सर्कल डेवलप कर सकती है, पार्क डेवलप कर सकती है, डोनेशन की कोई एक्टिविटी कर सकती है, या जो एनजीओ इस तरीके का काम करते हैं, है ना, उनको डोनेशन की एक्टिविटी कर सकती है। कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आती है। जब हम इसमें बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, करनी तो लोकल लेवल पे ही है, लेकिन करी मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू जाती है। करी किसके थ्रू जाती है? मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कि एप्पल इंडिया में आई और उसने सोचा कि यहाँ इंडिया में थोड़ा पानी की समस्या, अपन फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा देते हैं, तो उन्होंने 100 प्लांट लगा दिए। फेसबुक इंडिया में आई, उनको लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा पार्कों के डेवलपमेंट की कमी है, तो उन्होंने 20 पार्क डेवलप कर दिए, गोद ले लिया और उनको डेवलपमेंट की बात हो गई। इसी तरीके से टाटा ग्रुप, वो इंडिया की कंपनी है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्कूल हॉस्पिटल्स की कमी है, उन्होंने 2 हॉस्पिटल बना दिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहाँ पर फ्री में थोड़ा इलाज हो सके या रियायती दरों पे इलाज हो सके। वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से रिलायंस क्या करती है? एनजीओ को पैसा डोनेट कर दिया और कहा कि आप ये काम कर रहे हो, आप ये काम करो और हम आपको इसमें फंडिंग देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने तो लॉ बना रखा है कि प्रॉफिट का, आपको प्रॉफिट का 6% मैंडेटरी है, 6% मैंडेटरी, यानी कि फिक्स्ड है कि आपको 6% अपने प्रॉफिट का सीएसआर की कोई एक्टिविटी में करना होगा, खर्च करना होगा। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा। लेकिन जब हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम नए एरा की बात करते हैं, यानी कि नई नई चीज़ें जो इसके अंदर इंक्लूड हुई है। लाइक यहाँ पर हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की एक्टिविटी करी, ये तो पुरानी चल रही है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोल दिए, ये तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की एक्टिविटी नहीं है ना। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है। सेकंड, इसके अंदर बात हो रही है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, कल हमने पढ़ा था वैसे तो ये सस्टेनेबल का मतलब कि एनवायरनमेंट को कम से कम इम्पैक्ट आए, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग वो जिसमें कि अपन ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो एनवायरनमेंट के लिए जरूरी हो। रिसाइकल प्लांट की बात हो रही है, जैसे रीयूज रिसाइकल, है ना, रीयूज रिसाइकल, ये इसके अंदर आते हैं, है ना। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है। ये नए ट्रेंड्स हैं सीएसआर करने के। पहले के टाइम पे सीएसआर केवल स्कूल कॉलेज खोल देना, कुछ डोनेशन दे देना होता था, लेकिन अब सीएसआर की इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में बढ़ती चली जा रही है। ये बातें अपन को लिखनी होगी एग्जाम के अंदर, इसलिए मेरे को डिटेल में बताना हो रहा है, वरना सीएसआर वही है। अब इंटरनेशनल लेबर लॉस का प्रोटेक्शन भी सीएसआर के कैटेगरी में आ रहा है,
ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट वे कंपनी एलिमेंट द कंपनी लेबर लॉज, लोकल लेबर लॉज को फॉलो करती है, तो वो भी सीएसआर की एक्टिविटी है। उसमें एनहांसमेंट करना, लेबर को वहाँ पे वेलफेयर की एक्टिविटी देना, उनके हेल्थ इशू के बारे में ध्यान रखना, उनको फूड, प्रॉपर हाइजीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। लीगल लॉज तो है पर एक्स्ट्रा एड ऑन करती है, तो वो सीएसआर की एक्टिविटी में आएगा। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का तो आ ही रहा है। गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, लाइक कि चैरिटी कर दी, कुछ डोनेशन दे दिया, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करी है ये सर। बट ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इसका फायदा क्या होता है? एक तो गुडविल बढ़ाती है, आपकी रेपुटेशन बढ़ाती है, स्टेक होल्डर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टेक होल्डर वो जो कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अपनी रिस्क कम करती है। रिस्क क्यों कम करती है? रिस्क कम इससे होती है, कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कैसे कम होती है? जब हम रिसाइकल कर रहे होते हैं, रीयूज कर रहे होते हैं, तो मिनिमम ऑफ द रिसोर्सेज यूज होते हैं, जिसके कारण हमारी रिस्क कम हो जाती है और बेटर रिलेशन हो जाते हैं स्टेक होल्डर के साथ में। टैलेंट मैनेजमेंट बेटर हो जाता है। यही सारी की सारी एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक सीएसआर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, अच्छे से इसको देख लेना। अच्छी सी थ्योरी मैंने यहाँ रख रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।